सब दिवाली मना रहे होंगे। देखते हैं, मंगलाचरण करते हैं। हाँ। तक आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आए हाँ, जय जी, जय जी। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीमना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री अष्टपाहु नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकारतार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमत् कुंद कुंदाचार्येण विरचितं तं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदातो जयं धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिलवानी माता की जय। परम मांगलिक अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। बन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा मी बंदा मी बंदा मी। सभी चुल्लक चुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग अष्टपाहु ग्रंथराज पढ़ रहे हैं, जिसका जो कुंद कुंदाचार्य के द्वारा लिखित है, इसमें सुरसागर आचार्य ने संस्कृत टीका की है और पन्नालाल जी साहित्यकार ने उसकी हिंदी टीका की है। हम लोग भाव पौड़ में आ गए हैं। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृत्त मिति प्राहुर कुंद कुंद गुरि उदितम काहु नमोकारम जिनवर बस है सबड मानस दंसन मगम वोछामी जहा कमम समासेना। भाव पाउड का पढ़िए। मैं पढ़ूं दीदी? मैं पढ़ रही हूँ। नमी जिन वरिंदे नरसुर वनिद वंदिये सिद्धे वोच्छामी भाव पाहुड़ मवसे से संजदे शीर्षा। गाथा नंबर 123। नानमय विमल सियल सलीलम पाहुन भव्य भावेना बाही जर मरण बेयन डाह विमुखा शिवा हुंती। नानमय विमल सियल सलीलम पाहुन भव्य भावेना बाही वाही जर मरण बेयन डाह विमुखा शिवा हुंती। ज्ञानमय विमल शीतल सलिलम प्राप्य भव्य भावेन व्याधि जरा मरण वेदना दाह विमुक्ता शिवा भवन्ति। पढ़ रहे कोई? मैं पढ़ूं? नान में हाँ बोल पढ़िए। नान में विमल सियल राण में विमल सियल सलिलम पाउन भव्य भावेण वही जर मरण बेयन दाह विमुक्का शिवा होंती। अच्छा। ज्ञान में विमल शीतल सलिलम प्राप्य भव्य भावेन व्याधि जरा मरण वेदना दाह विमुक्तः शिवा भवन्ति। नान में विमल सियल जलिल सलिलम
ज्ञान में विमल माने निर्मल, शीतल, सियल माने शीतल, सलिल माने जल। ज्ञान में निर्मल शीतल जल से पावन पावन भव्य भावे न। ज्ञान में शीतल जल को क्या नाम है सो बहुत ही मैसेज आते हैं। ज्ञान में विमल ज्ञान में विमल सियल सलिलम। ज्ञान में विमल शीतल जल को पावन माने प्राप्त करके भव्य माने भव्य, भावे न माने भाव के द्वारा, यानी भाव के द्वारा कहते हैं। ज्ञान में निर्मल और शीतल जल को पाकर, ज्ञान रूपी विमल शीतल जल को पाकर बाही जर मरण वेयन डाह विमुक्ता। वाही माने रोग व्याधि, जर बुढ़ापा, मरण वेयन माने वेदना, डाह माने ईर्ष्या से, विमुक्ता माने विमुक्त होकर के शिवा होती मोक्ष को प्राप्त होते हैं अथवा मोक्ष रूप शिव रूप हो जाते हैं। जो भाव के द्वारा जो ज्ञान में विमल शीतल जल को प्राप्त करके कहते हैं कि इन सब बीमारियों से रहित होकर के शिव को प्राप्त हो जाते हैं। गाथार्थ में पढ़ रही हूँ। प्रणाम। भव्य बाही जीव से क्या भव्य जीव ज्ञान रूपी निर्मल जल को प्राप्त कर जिन भक्ति के प्रभाव से जरा और मरण रूप रोग की वेदना तथा दाह से मुक्त होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। विशेषार्थ, जो रतंत्र को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं वे भव्य कहलाते हैं। ऐसे भव्य जीव भाव अर्थात जिन भक्ति अर्थात जिन सम्यक से ज्ञान रूपी निर्मल रागादि कर्म मल कलंक से रहित और शीतल परमाहलाद रूप सुख के उत्पादक जल को प्राप्त कर व्याधि रूप जरा मरण की वेदना तथा दाह से मुक्त होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। यथार्थ में सम्यक रूपी लक्ष्मी सब सुखों को देने वाली है, जैसा कि कहा गया है। सुख हेतु जिस प्रकार सुख की भूमि स्त्री कामी रूप पुरुष को सुखी करती है, उसी प्रकार सुख की भूमि तथा जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को अवलोकन करने वाली सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे। जिस प्रकार शुभ शील व्रत से युक्त माता पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार निरतिचार शील व्रतों से युक्त सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। और जिस प्रकार गुण रूपी आभूषणों से युक्त कन्या कुल को पवित्र करती है, उसी प्रकार मूलगुण रूपी आभूषणों से सुशोभित सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे पवित्र करे। ज्ञान जल को पीकर, ज्ञान जल को सुनकर और ज्ञान जल में डूबकर भव्य जीव श्री मरण मंगल भूत सिद्ध होते हैं। इस प्रकार भगवान कुंद आचार्य ने सम्यक ज्ञान का महात्म्य प्रकट किया है। चलिए, कोई है क्या संस्कृत पढ़ने वाले? कोई हैं? जी, इस गाथा में दीदी वाही का मतलब क्या बताया आपने? हाँ, वाही वाही जर मरण व्याधि, व्याधि रोग। व्याधि। अच्छा, है क्या? कोई भी नहीं है क्या? संस्कृत पढ़ने वाले कोई नहीं है? देखिए, मैं फटाफट करती हूँ फिर। ज्ञाने निर्वृतम ज्ञानमयम सम्यक ज्ञानमेव विमलम कर्म मल कलंक रहितम शीतलम परमाहलाद लक्षण सुखोत्पादकम एत विशेष। तो ग्रंथ ही है, अब यहाँ पर अक्षर ही नहीं है। एते ये द्विविशेषम एक द्वि त्रि शेषण त्रय विशिष्ट। अच्छा, ज्ञाने निर्वृतम ज्ञानमयम, ज्ञान से निर्वृत होकर मतलब ज्ञान के द्वारा ज्ञान की निवृत्त मतलब रचना करना होता। ज्ञान से ज्ञानमय होकर सम्यक ज्ञान से विमल कर्म मल कलंक रहित, विमल जो सम्यक ज्ञान उसे कर्म कलंक से रहित होकर के शीतल परमाहलाद लक्षण सुखोत्पादक, शीतल जो परमाहलाद का कारण है, ऐसा सुख का उत्पादक। एतद् द्वय विशेषण, दो इस तरह से दो विशेषण से युक्त
त्रय विशिष्टम सलिलम जलम इति रूपकम। बोले जो जल है, ज्ञान रूपी जल है, बोले 3 विशेषण से रूपक के रूप में 3 विशेषता यहाँ पर बताई गई है। पावुन ज्ञान पानीय प्राप्य लब्धा, ज्ञान को प्राप्त करके, केते भव्य रत्न त्रय योग्या भव्य जीवा, किसके कौन प्राप्त करे, तो कहते हैं रत्न त्रय के योगी जो भव्य जीव है। भावे न जिन भक्त्या, भाव से जिन भक्ति को, उक्तम च सुख सुख यतु सुख भूमि कामिनम कामिनीव सुतमिव जननीवा शुद्ध शिला भुरक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका सुपुनीता जिन पति पद्म पद प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। से नीचे अर्थ आ गया था इसका कि जिस प्रकार क्या सुख की भूमि कामी पुरुष, सुख की भूमि सुखमतु सुख भूमि कामनी कामनी, जैसे सुख की भूमि स्त्री कामिनी कामिनी सुख मीवा, कामिनी कामिनी मीवा माने कामी पुरुष को सुखी करती है। सुख सुत मीवा जननी, वैसे ही जननी माँ शुद्ध शिला भुनक्तु, जो शुद्ध शीलवान होती है वो ऐसी जननी माँ भी सुख के लिए सुख को सुख प्राप्त करती है, सुख देती है। कुलम इव गुणभूषा कन्या सुपुनीता, जिस तरह से सुपुनीत कन्या गुणभूषण से युक्त कुल को उजागर करती है या कुल का बहुमान बढ़ाती है। जिन पदी पद्म पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी, उसी प्रकार क्या जो इसी प्रकार कहते हैं ज्ञान परम से दिक्कत होती है, लेकिन कंप्यूटर से भारी दिक्कत होती है, उंगली लगते भाग जाता है। इति सम्य ज्ञान, इसी तरह कहा गया। मूल गुणों से एक मिनट घसक जाता, तुरंत ही घसक, उंगली जरा सी टच होती ना पूरा ही चला जाता। व्याधि जरा मरण वेदना डाह विमुक्ता शिवा भवंती, व्याधि जरा मरण आदि से विमुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ज्ञानम जलवा पित्वा, ज्ञान जल आकर्ण ज्ञान जलम आकर्ण्य तन मध्य बुड़ित्वा तद अवगाह्य परम मंगल भूता शिवा सिद्धा भवंती। ज्ञान जल को पीकर उसमें आकंठित होकर तन मध्य बुड़ित्वा, उसके अंदर तैरकर डूबकर, तद अवगाह्य उसमें अवगाहन होकर, परम मंगलभूत शिव सिद्धि को भवंती माने प्राप्त करते हैं अथवा शिव रूप हो जाते हैं। इति सम्यक ज्ञान महात्म्य भगवता श्री कुंदाचार्य सूरिनो दिभाषित भवति इति भावार्थ। ऐसे सम्यक ज्ञान का महात्म भगवान भगवत श्री कुंदाचार्य सूरि के द्वारा घोषित किया गया है। अनहा के मामा से जा रहे हैं। किसी का खुला हुआ है, बंद करे ना, कोई खुला हुआ है ना, आवाज नहीं आती। गाथा नंबर 124। जय वीयम्य डड्डे न वीरो है अंकुरो यमही पीठे। पीठ है ना भाई, क्या है वो अक्षर? वीड़े 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 विजय ढे है ढे विढे वीड़े ढे वीड़े तह कम भी बढ़े भाव सवर्णानम। लंबा हो जाता है ना, बहुत ही लंबा हो जाता है। यम्य बढ़े न विरो है अंकुरो यमही वीडे तह कम भी बढ़े। बिड्ढे नहीं डड्ढे है, डड्ढे डड्ढे कम करम रूपी बीच को डड्ढे कम भी डड्ढे भवंकुर सवर्णानम यथा बीजे दग्धे नैव रोहति अंकुरश्च महामयी पीठे तथा कर्म बीजे दग्धे भवांकुर श्रवणानाम। जहवीयम्य दड्डे न विरोहै अंकुरोय मही वीडे तह कम्म विय दड्डे भवम कुरो भाव सवर्णानम यथा बीजे दग्धे नैव रोहति अंकुरश्च मही पीठे तथा कर्म बीजे
दग्धे भवांकुरो भाव श्रवणानाम। प्रणाम दीदी। जह बियम्मी या डड्ढे, जह माने जैसे, बियम्मी माने बीज को, डड्ढे माने जला देने पर, नवी माने नहीं, रोहई माने रोपण होता है, बढ़ता है। अंकुरो, यह अंकुर, नहीं नहीं बीढ़े, बीढ़े का वापिस करने को। जिस तरह से जले हुए बीज को अगर पृथ्वी में रोही किया जाता है, रोपण किया जाता है, तो अंकुर नहीं निकलता है। तह उसी प्रकार से कम भी डड्ढे कर्म रूपी बीज के जल जाने पर भाव श्रवण के भव अंकुर भी नहीं निकलता है, नहीं होता है, यानी भव का नाश हो जाता है। वो वाला दीपक जगा दे जो जल डाल के जगाते हैं। पुष्पा पुष्पा बंद करो। पुष्पा म्यूट हो। हाँ क्या बोली सुनी? गाथा, जिस प्रकार बीज के जल जाने पर पृथ्वी पर नया अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के जल जाने पर होने के संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। इसे साथ भाव मुनियों की महिमा आवाज नहीं आ रही क्लियर। नहीं आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही है? आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही आवाज। आवाज कम ही है एकदम। चेतना वो दीपक जगा रहा है ना पानी वाला। पुष्पा 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 म्यूट हो। पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए। अच्छा ठीक है। जिस प्रकार बीज के जल जाने पर पृथ्वी पर नया अंकुर उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के जल जाने पर भाव मुनि के संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। विशेषार्थ भाव मुनियों की महिमा बतलाते हुए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार बीज के भस्म हो जाने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर नवीन अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के भस्म हो जाने पर भाव मुनियों के अर्थात सम्यक तो सहित दिगंबर मुद्रा के धारक अथवा बड़ी कठिनाई से लक्ष्य में आने वाले परमात्मा की भावना से सहित वेद विज्ञानी मुनियों के संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात उन्हें फिर जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। ये नियम से सिद्ध हो जाते हैं। यथार्थ में परमात्मा की भावना अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लक्ष है या दुर्लभ है? दुर्लक्ष्य लिखा हुआ है, दुर्लक्ष्य। दुर्लक्ष्य है, जैसा कि कहा भी है दुर्लक्ष्य। ये दुर्लक्ष्य परम ज्योति जयवंत रहे, जिसमें बड़े बड़े कवियों के वचनों का समूह वज्र में जल की तरह भीतर प्रवेश न पाकर बाहर ही लौटता रहता है। इस गाथा में अंकुरों के साथ जो चकार दिया है वह समुच्चार्थक है, अतः उससे यह अर्थ सूचित किया है कि द्रव्य कर्म रूपी बीज के भस्म हो जाने पर राग द्वेष मोह आदि भाव कर्म की शाखा प्रशाखाएं भी नहीं उत्पन्न होती है। यथा ये कोई कर रहे हैं क्या संस्कृत? यथा येन प्रकारेण बीज, हाँ ट्राई करती हूँ, बीच में नहीं आए तो आप समझा देना। यथा येन प्रकारेण बीजे दग्धे भस्मीकृते, जैसे बीज जलने पर, इसमें बीजे दग्धे और भस्मी दोनों का एक ही अर्थ है। जलने पर नापि ने रोहती प्रादुर्भवती, नहीं उगता है, नहीं प्रादुर्भाव होता है, दोनों का एक ही अर्थ, उत्पन्न नहीं होता है। कोसो अंकुर है, अभिनव है, यहाँ पर इससे तीनों के एक ही अर्थ आते हैं। कोसो क्या, अंकुर, अभिनव, उद्भिजन, उद्भिद, मही पीठे भूमि तले, भूमि पर, भूमि से, भूमि मही पीठे मतलब भूमि से, भूमि तले, भूमि के तल से बीज
अंकुर नहीं फूटता है, अभिनव नहीं होता, मतलब उगता नहीं है, उद्भिद, तीनों का एक ही अर्थ है। अंकुर निकलता नहीं है, तीनों का एक ही अर्थ आएगा। चकार उक्त समुच्चार्थ है। चकार से यहाँ क्या लेंगे दीदी? जैसे सम्यक तो रूपी लेंगे चकार चकार से से। समुच्चय के लिए कह रहे हैं कि उसका तेन हाँ। राग चकार उक्त समुच्चयार्थ, समुच्चय समुच्चार्थ। के अर्थ में चकार आया है। तेन राग देश मोहादेव, जिससे राग देश मोह आदि भी भाव कर्म शाखा देव बिना रुहंती, भाव कर्म रूपी शाखा आदि भी नहीं उगते हैं, नहीं नहीं। उत्पन्न नहीं होते हैं। तह कर्म विय दड्डे तथा कर्म बीजे दग्धे भस्म करते। और कर्म बीज के जलने पर मतलब भस्मीकृत, मतलब राख ही होती है, इसका मतलब ये आएगा। भवम कुरो भाव सवर्णाना, भवांकुर भव अंकुर, संसारांकुरो संसार अंकुर, जन्म लक्ष्मो जन्म लक्षण, ना पिरोती न प्रादुर्भवती, न तो उगते हैं और न, मतलब ये सब जल जाने के बाद में, मतलब कर्म, आठों कर्मों के जल जाने के बाद में ये न तो संसार में उसका अंकुर निकलता है, न वह संसार में अंकुर के रूप में फलता है, न उसका जन्म होता है, और न अपिरोती, वापिस वो वापिस न संसार में आता है, न उसका प्रादुर्भाव। सम्यक तो मतलब पूरा उसकी जो सिद्ध अवस्था है उसका वर्णन आया इस लाइन में। केशाम कैसे? भाव श्रवणानम सम्यक दृष्टि निरंबराणाम दुर्लक्ष्य परमात्मा भावना भावितानाम भेद ज्ञानवता उत्तम च। मतलब इसमें दिया है कि जैसे परमात्मा की भावना से भाव श्रवणानम परमात्मा दिया है, परमात्मा की भावना से सम्यक दृष्टि निरंबराणाम, निरंबर मतलब वापिस संसार में आता नहीं है। दुर्लक्ष्य परमात्मा भावना भाविता नाम वेद ज्ञानवताम, ये दुर्लक्ष्य है ये जो मतलब दुर्लक्ष्य परम ज्योति है ना, वो फिर वो बाद में वापिस संसार में वापिस इसको पाना बहुत कठिन है, पर वो मेहनत करके अपने भावों के द्वारा सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो इन सब से च्युत होकर के सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। अर्थ तो यही होगा दीदी, फिर आप बता दीजिए। और ये नीचे आपने बताया वैसे आ ही गया था कि अंकुरों के साथ जो चकार दिया है वह समुच्चार तक है, इन सब का एक ही अर्थ है। गाथा नंबर 125। भाव सवनो विपावई सुखाइम दुहाइम तब समणो ये नाम गुण दोषे भावे नय संजुदोई। भाव समनो विपावई सुखाइम दुहाइम तब सवणो ये नाम गुण दोषे भावे नय संजुदोई। भाव श्रवणोऽपि प्राप्नोति सुखानि दुखानि द्रव्य श्रवणश्च इति ज्ञात्वा गुण दोषान् भावेन च संयुक्तो भव। करें गाथा का उच्चारण करें। इतना देरी क्यों होता है भाई? भाव सवणो विपावै सुखायं दुहायं दव सवणो ये पावं गुण दोषे भावेण ये संवदो होई। भाव श्रवणोऽपि प्राप्नोति सुखानि दुःखानि द्रव्य श्रवणश्च इति ज्ञात्वा गुण दोषान् भावेन च संयुतो भव। भाव समरणो पावई सुखाई, भाव श्रमण सुख को प्राप्त करता है। दुहाई दव श्रवणो यह द्रव्य श्रवण दुख को भोगता है। ये नाहु ऐसा जानकर, इस प्रकार नाहु माने जानकर, गुण दोषे गुण दोषों को जानकर, क्या गुण है कि भाव श्रवण तो सुख को प्राप्त करता है, द्रव्य श्रवण दुख को प्राप्त करता है। ऐसे गुण दोष को जान करके कहते हैं भावे न संजुदो होई, भाव से संयुक्त बनो, अर्थात भाव श्रवण बनो। भाव एक बार वापस बताइए क्या चिका? अर्थ पूछ रहे हैं वापस। अर्थ भाव समनो भी पावई, भाव श्रवण पावे माने पाता है, सुखाई माने सुख को प्राप्त करता है। दुहाई दव समनो यह दुख को, दव द्रव्य श्रवण जो है दुहाई माने दुख को
प्राप्त करता है। ये नाहु, ये माने इस प्रकार से, नाहु माने जानकर, क्या चीज जानकर, गुण दोषे, गुण और दोषों को जानकर, यानी क्या गुण दोष यहाँ जान रहे कि भाव श्रमण तो सुख को प्राप्त करता है, द्रव्य श्रमण दुख को प्राप्त करता है। ऐसे गुण और दोष को जानकर भावे न संजुदो होई, भाव से संयुक्त हो, भाव से सहित हो। दीदी कोशिश करती हूँ। भाव श्रवण है, जो भाव श्रवण है। हिंदी एक बार पहले अच्छा, हिंदी सॉरी 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 गाथा सॉरी, गाथा थी। हाँ सॉरी, करिए हिंदी कौन कर रहा है? सरिता जी आपका गला नहीं ठीक हुआ क्या? तो देखिए सरिता क्या हुआ, कोई तकलीफ हो गई है? दीदी पता नहीं क्या हुआ, मतलब ठीक ठीक ही नहीं हो रहा है। ये जैसे कोरोना आया था ना, वैसे कोई चीज आई है। ओहो, सरिता अभी ना इसके सुजाता के भी हुआ था, इसको बोलते हैं वो गले में जो कोरोना से हुआ तो है सबको हानि, वो धीरे धीरे पता चलती। जिस चीज को हमको तो अपने बापरे बहुत भयंकर कोरोना हुआ था, तो मेरे को तकलीफ तो रही गई। जिसको भी कोरोना हुआ है ना, तकलीफ रह गई उसको। इसको सरिता ईएनटी को बता, ईएनटी वाला ही करेगा इसका ट्रीटमेंट। अभी हमारे सुजाता है ना बाकरी वाले, उसके भी तेरी वाली प्रॉब्लम हुई, ईएनटी से ही ठीक हुई थी, ये जिनसे थी जिनसे नहीं हुई। चलिए हिंदी पढ़िए कोई। पढ़ रहे हैं। भाव श्रमण सम्यक दृष्टि मुनि सुख को प्राप्त होता है, और द्रव्य श्रमण मिथ्या दृष्टि मुनि दुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों के गुण और दोषों को जानकर भाव संयुक्त हो। विशेषार्थ, जो भाव श्रमण है अर्थात जिसने सम्यक दर्शन के साथ दिगंबर मुद्रा धारण कर ली, धारण को है, वह जिन आत्मा से उत्पन्न परमानंद रूप निराकुलता से युक्त उत्कृष्ट अनंत सुख को प्राप्त होता है। और जो द्रव्य श्रमण है अर्थात मिथ्यात्व सहित दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाला है, वह शारीरिक, मानसिक और आगंतुक दुखों को प्राप्त होता है। दवन सन्नो, ये यहाँ जो च शब्द दिया है, इससे उससे सूचित होता है कि जो गृहस्थ भी सावाध्य पाप पूर्ण कार्यों से सहित है, दान पूजा और अभिषेक से रहित है, पर्व के दिनों में उपवास करने में कायर है, सर्वथा निर्मल तो दूर रहा, चल मलिन को अंगहीन सम्यक से भी रहित है। व्रतों में अधिकार लगाने से मूट हुई है। जिसका पुण्य रूपी पैर भगन हो गया है, और दुर्भव्य होने से जो गुरु चरणों की निंदा करता है, वह आत्महितकारी नहीं है। जिन प्रतिमा का खंडन करने वाला लोक महापापी है, और इस महापाप के फलस्वरूप मरकर नरक गति का पात्र होता है। गृहस्थाश्रम की निंदा करते हुए कहा गया है, सर्वधर्म में गृहस्थ आश्रम के निर्बुद्धि मनुष्य की बात जाने दो, किंतु प्रज्ञा रूपी धन के धारक बुद्धिमान मनुष्य का भी समस्त चरित्र कहो। जो धर्म में होता है कहीं पाप में होता है, और कहीं उभय रूप होता है। इसलिए ग्रस्तों का चरित्र अंधे पुरुष की रस्सी बटने के समान है, अथवा हाथों के स्नान के समान है, अथवा नाश के मस्त या पागल मनुष्य को चेष्टा के समान है। यथार्थ में गृहस्थ आश्रम सर्वथा हितकारी नहीं है। इस प्रकार गुण और दोषों को जानकर हे मुने, तू भाव से संयुक्त हो, अर्थात जिन भक्ति और निज आत्मा की भावना से सहित होता हुआ पंच गुरु की चरण रज से अपने ललाट तट को सुशोभित कर। ऐसा करने से ही तू शंखयुक्त अर्थात सुख से सहित हो सकेगा। चलिए करिए संस्कृत।
भाव श्रवण है, जो मैं भाव पढ़ूं? अच्छा करिए। पढ़ूं मैं? हाँ करिए तो। भाव श्रवण सम्यक दृष्टि दिगंबरोपि निश्चयेन प्राप्नोति लभते। भाव श्रवण भाव श्रवण सम्यक दृष्टि दिगंबर मुनि निश्चय से प्राप्त लभते प्राप्त होता है। कानी प्राप्नोति क्या प्राप्त होता है? निजात्मोत्थ परमानंद लक्षण निराकुलता सहित परमानंद सोख्यानी निज आत्मोत्थान अपनी आत्मा का उत्थान करके परानंद परम आनंद लक्षण को निराकुलता के सहित प्राप्नोति प्राप्त सोख्यानी होता है। प्राप्नोति दीपोद्योता दुखानी शारीरामान सागंतुक लक्षणों की लक्षितान्य सातानि द्रव्य श्रवणों मिथ्या दृष्टि दिगंबर है प्राप्नोति। दीपकोद्योता प्राप्नोति दीपकोद्योता दीपक दीप प्राप्नोति दीपकोद्यात दुखानी। दीपकोद्यात का क्या होगा दीदी? 10 श्रवणों चित्तो जो थोड़ा सा सक जाता है। कितना नंबर पेज है? 518 पेज है, उसका 3rd लाइन ये दीपकोद्योता दुखानी। दीपकोद्योतात दुखानी और दीपक के उद्योत होने के जैसे दुख, मतलब जैसे गर्मी से उस हिसाब से कर रहे हैं। तुलना करके दीपक के उद्योत के जैसे दुखानी मतलब दुख से शरीर है ना, शरीर मानस आगंतुक लक्षणों उपलक्षितानी असातानी। शरीर शारीरिक दुख से, मानसिक दुख से, आगंतुक दुख लक्षण वाले लक्षणों से युक्त आसाता आदि द्रव्य श्रवणों मिथ्या दृष्टि दिगंबर प्राप्त होती। द्रव्य श्रवण जो मिथ्या दृष्टि दिगंबर मुनि है वो प्राप्त करता है। सशब्दाद गृहस्थरूपी सावध्य संयुक्तो च शब्द से गृहस्थ भी सावध्य से संयुक्त होता हुआ दान पूजा सपन से रहित, दान पूजा अभिषेक आदि से रहित। अब उसके बाद पूरी लाइन मिटी हुई है, करिए आप लोग। दान पूजा स्नान परहित पर्वोपस उपवास कात्रः चल मलिनांग रहित सम्यक दर्शन दुर्विधो व्रतातिचार भग्न पुण्य पादौ सुरभव्यतया गुरुचरण निंदक आत्महुति च भवति। न भवति है चैन आत्महितो न भवति। और जो शब्द दान पूजा स्नान से रहित उपवास पर्व के उपवास कातर है। उपवास और उपवास करने में कायर चल मलिनांग अंग रहित है, अंगों के मलिन और अंगहीन सम्यक से भी रहित है। चलम मलिन मतलब मलिन है, अंगों से रहित। सम्यक दर्शन दुर्विधो दुर्भव्य होने से गुरु चरणों की निंदा। व्रतातिचार व्रतों में अतिचार भग्न पुण्य पादव पुण्य के जो दुर्भव्य गुरु चरण पुण्य रूपी भग्न हो गया है। दुर्भव्यतया गुरु चरण निंदक है, गुरु चरणों की क्या करता है। दीदी आत्महितो मतलब पैर लीजिए। आत्महितो न भवति आत्महितकारी नहीं है। लोकस्तु महापापी जिन प्रतिमा छेदो नारकी भवति तथा चाप्यम। और इस महापाप लोकस्तु महापाप के फलस्वरूप जिन प्रतिमा छेद मरकर नरक गति का नारकी भवति नारकी होता है। तथा च उत्तम ऐसा कहा गया है। यहाँ दीपोद्यात के लिए दीप यहाँ पर सम्यक दर्शन के लिए भी आ सकता है। अच्छा। सम्यक दर्शन के उद्देश्य से रहित
दुखानी, दुख। सर्वधर्ममयं क्वचिद् चिदपि प्रायण पापात्मकम। गृहस्थाश्रम में सर्वधर्ममयम, सर्वधर्म से युक्त, क्वचित कहीं, चिदपि प्रायण पापात्मकम। इसको रहने दो। अच्छा। रहने दो। इसी के लिए आया है सर्वधर्म को। आया था ना कि गृहस्थ इति ज्ञात्वा गुण दोषान, ऐसा गुण और दोष जानो। गृहस्थी की बात तो रहने दो, बुद्धिमान पुरुष होता है वो भी मतलब समझ चारित्र धर्म में होता है, परंतु कहीं पाप में भी हो जाता है। वही चीज बता रहे हैं, कहीं दोनों तरह का हो जाए। क्वपि एतत् द्वैवत, सर्वधर्म में क्वचित अपि प्रायण पापात्मकम। सर्व जो गृहस्थों को छोड़ो, जो धर्म में है उससे भी प्रायण माने कभी पापात्मक हो जाता है, क्वचित कभी धर्म में हो जाता है, कभी दोनों तरह का करोति माने दोनों तरह का हो जाता है। चरितम प्रज्ञा धना ना अभी, जो चरित से बुद्धिमान है उनके द्वारा भी क्या हो जाता है, धर्म में कभी तो चलायमान हो जाते हैं, कभी पाप में चलायमान हो जाता है, कभी दोनों में हो जाते हैं। तस्मात एतत्, क्या है मेरे तो अक्षर ही सारा मिटा। उसके कारण कह रहे हैं कि भाई वो कैसा है, उसका आया था ना गज स्नान व्रत, और कैसा आया था गज स्नान व्रत, रज्जु वलन, और मतलब उसके रस्सी के जैसे रस्सी का बल खुल जाता है। मनोत्मन विचेष्ट मदुत्मत, जो मिथ्यात्व से जो जिसको कहा गया ना, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में आया है कि युक्त रहता है, तो मस्त नशा में मस्त जो रहता है, उसमें भी वहां पर भी वही चीज आई है। पागल मनुष्य की चेष्टा के समान, कभी माँ को माँ, कभी माँ को भाभी कह देना। तो यहाँ पर कहते हैं गृहस्थ आश्रम के लिए कह रहा कि हितकारी नहीं है। इति ज्ञात्वा गुण दोषाना, ऐसा गुण और दोष जानो। भावेन जिन भक्ति निजात्म भावना पंच गुरु चरण रेणु रंजित भालस्थल संयुक्तो भवे। भावेन जिन भक्ति से युक्त निजात्म भावना अपनी आत्मा के भावों को पंच गुरु चरणे, पंच परमेष्टि गुरु के चरणों में अनुरंजित करके भालस्थल अपने ललाट पे संयुक्त भवे, सुशोभित करो। एवं सती शम सुखम तेन युक्तो भव हे मुने, हे जीवित जो जीवेति संबोधना। ऐसा करते एवं ऐसा सती हो करने से तू सम सुखम संयुक्त अर्थात सुख से सहित युक्तो सहित भवेन हे हो जाएगा, हे मुनि, हे जीवित संबोधन, ऐसा संबोधन किया है। नंबर 126। तिथयर गण हरायम अभ्युदय परंपराय सोखायम पावंती भाव सह्या संखे विजिरे बजरियम। तिथयर गण हरायम, तीर्थकर गंधरादि, तिथयर गण हरायम अभ्युदय परंपरायम सोखायम पावंती भाव सह्या संखे बीजने ही वज्रियम। तीर्थंकर गणधरादिना दीनी गणधरादिनी अभ्युदय परंपरारि सौख्यानि प्राप्नुवन्ति भाव सहिता संक्षेपेन जिने कथितम्। तीर्थैर्गण हरायिम अभ्युदय परंपरायिम सोखायिम पावन्ति भाव सह्या संख्ये विजिनेहिम वज्रियम। तीर्थंकर गणधरादिनी अभ्युदय परंपराणि सौख्यानि प्राप्नुवन्ति भाव सहिता संक्षेपेन जिने कथितम्। प्रणाम दीदी। तीर्थयर गण हरायिम, तीर्थंकर गंधर आदि अभ्युदय परंपरा से अभ्युदय सौख्यायिम, अभ्युदय सुख को पावंती माने पाता है। भाव सह्या, जो भाव सहित मुनिराज होते हैं वो तीर्थंकर गंधर आदि
जो परंपरा से क्या नाम है, परंपरा से अभ्युदय सुख को पाते हैं। संक्षेपी जिन्हीं वज्रियम, संक्षेप में जिन्हीं मन जिनवर के द्वारा वज्रिय मन कहा गया है। ऐसा जिनवर के द्वारा कहा गया है कि अभ्युदय सुख को पाता हुआ मोक्ष से परंपरा से अभ्युदय सुख को पाता है। कौन सा अभ्युदय सुख? तीर्थंकर बनना, गंधर्व बनना, ये सब कहते इस सौख्य से युक्त हो जाता है। कौन? जो भाव श्रवण होता है। अभ्युदय का मतलब दीदी यहाँ पे मोक्ष सुख होगा या स्वर्ग सुख होगा? हाँ, अभ्युदय का मोक्ष सुख होगा या नहीं, अभ्युदय सुख संसार में, मतलब मोक्ष सुख को छोड़ के तीर्थंकर है, गंधर है, नारायण है, ये सब ना बड़ चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती आदि, चक्रवर्ती, गंधर, तीर्थंकर आदि का जो सुख है वो अभ्युदय सुख कहलाता है। मोक्ष सुख तो निःश्रेय सुख कहलाता है। निःश्रेय सुख। तो ये स्वर्ग सुख भी तो आएगा ना इसमें? सुख इसलिए नहीं आएगा, स्वर्ग सुख इसलिए नहीं आएगा, इसलिए चक्रवर्ती सुख भी नहीं कई बार माना जाता है, क्योंकि चक्रवर्ती बन के भी और कहाँ पड़े हैं? नरक में पड़े हैं। तो अभ्युदय कैसे हुआ भाई? चक्रवर्ती बन के फिर नरक में चले गए तो अभ्युदय सुख नहीं कहलाएगा ना। अभ्युदय सुख उसको कहते हैं जो परंपरा से बढ़ता ही रहे। तो वास्तव में जो गंधर्व बन गए वो कभी मतलब अब ये नहीं बनेंगे कि मतलब नरक चले जाए चाहे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। इसलिए उन्होंने तीर्थंकर और गंधर्व के सुख को ही अभ्युदय सुख कहा है। बाकी सुख को अभ्युदय सुख कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद नरक भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता। अभ्युदय सुख का मतलब होता है परंपरा से बढ़ता ही जाए, कम नहीं मिले सुख, उसको अभ्युदय सुख कहते हैं। थैंक यू। भाव सहित मुनि तीर्थंकर और गंधर्व आदि के अभ्युदयों की परंपरा रूप अनेक सुखों को प्राप्त होता है, ऐसा संक्षेप से जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जिनकी हृदय स्थली सम्यक रूपी चिंतामणि से अलंकृत है, ऐसे भाव मुनि तीर्थंकर और गंधर्व आदि के सुखों को प्राप्त होते हैं। धर्मोपदेश के समय तीर्थंकर कमलों के ऊपर पैर रखते हैं, अशोक वृक्ष की छाया में विराजमान होते हैं, उनके ऊपर 12 योजन तक की भूमि को व्याप्त कर देव पुष्प वर्षा करते हैं। उन पुष्पों के मुख ऊपर की ओर बेड़ियां नीचे की बोड़ियां नीचे की ओर रहती है। ये पुष्प घुटनों पर्यंत बरसते हैं। जब मुनियों का आगमन होता है तब मुनियों को उनमें मार्ग मिलता रहता है, भ्रमरों से सहित होते हैं। कमल, उत्पल, केरव, इंदौर, राजचंपक, जाति, मुक्तबंधन, अहटाश, वकुल, केन के मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक, कलहार, सफेद गुलाब, लाल गुलाब और मुचुकुंद आदि फूलों के समूह बरसते हैं। 12.5 करोड़ दुंदुभी तथा बांसुरी, वीणा, प्रणव, मृदंग, त्रिविल, ताल, काहल और शंख आदि असंख्यात बाजे देव कुमारों के हाथों से ताड़ित होते हुए पृथ्वी और आकाश में शब्द करते हैं। जल सहित मेघ की गर्जना के समान भगवान की दिव्य ध्वनि 1 योजन तक भव्य जीवों के द्वारा सुनी जाती है। हंस के पंखों के समान उज्जवल 64 चमर ढोरे जाते हैं। 500 धनुष ऊंचा सिंहासन होता है। 1 योजन तक सभा को व्याप्त करके करोड़ों सूर्यों के एक साथ फैलने वाले प्रकाश के समान भगवान के शरीर का तेज होता है। उनका यह तेज भामंडल शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमंडल के समान नेत्रों को अत्यंत प्रिय होता है। एक दंड अर्थात 4 हाथ की ऊंचाई वाले 3 छत्र ऊपर मस्तक पर लगे होते हैं। इन सबको आदि लेकर 34 अतिशय तथा पंच कल्याणक आदि वहां सुख तीर्थंकर भगवान के होते हैं और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख के आभ्यंतर सुख तीर्थंकर भगवान के होते हैं। भाव श्रवण गंधर्वों के भी
सुखों को प्राप्त होते हैं। गणधर क्या है? मानो तीर्थंकर का रूप राजा के युवराज ही हैं। इसके सिवाय भाव श्रवण इंद्रपद आदि अम्युदय को प्राप्त होते हैं। ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान ने संक्षेप से कहा है। दीदी ये तो बताया था कि भगवान कमल के फूल पे पाँव नहीं रखते हैं, धरती से 4 उंगल ऊपर चलते हैं। यहाँ तो कह रहे कि इसमें कह रहे कि पाँव रखते हैं कमल के फूलों पे। अब जहाँ जो है उसको स्वीकार करिए, और क्या बोले। पहले भी आया था कि सिंहासन पर विराजमान होते हैं भगवान, तो 4 उंगल ऊपर रहते हैं, सिंहासन पे बैठते नहीं। हाँ, वो तो यहाँ पर भी है, लिख रखा ना फुटनोट में। कमलों के ऊपर पैर रखना विहार के समय संगत होता है। उपदेश के समय तो सिंहासन पर अंतरिक्ष पद्मासन में ही विराजमान रहते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है। चलिए संस्कृत करनी है किसी को? हाँ दीदी। तिथेर गणहराइम तीर्थंकर गणधरादिनी सौख्यानिति संबंध। अच्छा आप कर रहे हो, कर लो। तीर्थंकर गणधरादिनी सौख्यानिति संबंध है। तीर्थंकर गणधर आदि सौख्यानिति संबंध। तीर्थंकर और गणधरों के सौख्यानिति संबंध है। तीर्थंकरा नाम धर्मोपदेश कालो और तीर्थंकरा। तीर्थंकर धर्मोपदेश के समय कमलोपरि पादो नश्यन्ति, कमलोपरि कमलों के ऊपर पादो नश्यति चलते हैं। अशोक वृक्ष छाया मुपवंसति, अशोक वृक्ष छाया के ऊपर विराजमान होते हैं, के नीचे। और तेषाम ऊपरी उनके ऊपर 12 योजन अभिव्याप्य देवा, उनके ऊपर 12 योजन उनके ऊपर 12 योजन की भूमि को प्राप्त कर कमलो देवा पुष्प वर्षणा वर्षंती, देव पुष्पों की वर्षा वर्षंती करते हैं। तानी तु पुष्पाणी ऊपरी मुखानी, उनके पुष्प को मुख ऊपर की ओर, अधोव्रंतानी अवतिष्ठते, और बोड़ियां अधोव्रंतानी नीचे की ओर अवतिष्ठते होती है। जानू पर्यंततः पतती, जानू पर्यंत, जानू का मतलब दीदी घुटने होंगे क्या? जानू माने जांग, घुटना नहीं। घुटने पर्यंत पतती, और घुटनों के नीचे तक पतती होते हैं। मुनीन भागो मने मुनि पुंगवा मार्ग लभंते, मुनियों को मार्ग मने मार्ग में, मुनि पुंगवा अपने आप, मार्ग लभंते मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है। भ्रमर परितानी कल्पोत्पल करैर्वेन्दी वर राज चंपकजाति मुक्त बंधनाट्टाः सौकुल केतक मंदार सुंदर नमेरु पारिजात संतान कलहार शुक्ल रक्तसेव मुचुकुंद वृंदानी पतंती। भ्रमराज से युक्त कमलोत्पल, कमलों के ऊपर भ्रमरों से सहित होते हैं। कमल, उत्पल, कैरव, इंदवर, राज चंपक जाति मुक्त बंधन, और राजाति मुक्त बंधन 28 कुल केतकी मंदार सुंदर नमेरु पारिजात संतान कलहकार शुक्ल और रक्त सेव मुचुकुंदवृंदानी पतंती, ये आदि फलों के समूह है। पतंती बरसते हैं, गिरते हैं। 50 लक्ष 12 कोटि पटहा अप्राणी च वादित्राणी वेणुवल किपणव मृदंग गत्री विताल का हल कांबू प्रभृतिनी संख्यातीतानी अंबरचर कुमार कास्फलिनतानी समूर्वन त्रिक्ष लक्षाणी ध्वंती। 12.5 करोड़ मुनि, 12 आया ना उसमें, एक पार जाता 50 लक्ष 5 लक्ष 100 12
12 करोड़ के 12 मतलब 12 कोटि करोड़, 12 करोड़ पठा 12.5 करोड़, हाँ, गुंजवी 12.5 अप्राणी च वादित्र वीणा वीणा बांसुरी वीणा मृदंग, एक नदी 50 लक्ष 12 कोटि पर पठा 12 करोड़। अप्राणी का क्या होगा दीदी? अप्राणी और भी दूसरे। अप्राणी का मतलब क्या होगा? मैं म्यूट हूँ क्या? आवाज नहीं आ रहा अप्राणी, आपका? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है, आ रही है, आ रही आ है। रही है, आवाज तो कम आ रही है थोड़ी। नहीं आ रही है, पूरी आ रही है। अप्राणी माने और भी दूसरे वादित्रादि। अच्छा 12.5 करोड़ के अलावा अप्राणी माने और दूसरे वादित्राणी और दूसरे वादित्र भी, जैसे वेणु वल्ल क्या क्या है ना, मेरे वो हाँ, पंक्ति मृदंग, त्रिविल, ताल, काहल, शंख प्रभर्तिनी आदि असंख्यात संख्यातीतानि असंख्यात बाजे अंबर। असंख्यात नहीं होगा, असंख्यात होगा, वो वहां पर नीचे गलत है, असंख्यात हिंदी में असंख्यात नहीं होते हैं, संख्यात ही होते हैं। प्रवर्तिनी संख्यातीतानि संख्यात अंबर 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 चर कुमार करास फलितानी। 1 मिनट, संख्यातीत है इसलिए असंख्यात हो जाएगा। यहाँ असंख्यात बाजे बचते हैं क्या भाई? फिर 12.5 करोड़ क्यों दिया? संख्यातीत है, संख्यातीत असंख्यात को कहेंगे। ओके, अंबर आकाश और पृथ्वी, अंबर आकाश और पृथ्वी फलितानी कुमार फलितानी, पृथ्वी और आकाश शब्द करते हैं। अंबर और पृथ्वी कुमार करास फलितानी, इसका अर्थ नहीं आ रहा दीदी, इसके साथ नहीं जुड़ रहा है। मेरा ठीक से भूखा हुआ नहीं है भाई, कहीं कहीं तो उगा हुआ है तो हम बोल पाते हैं, थोड़ा भी पूरा पूरा अक्षर ही गायब है। ये तो जो पूरा ये बेनुवल वाला, ये तो पूरा ही मतलब है ही, कुछ भी नहीं समझ में आता क्या लिखा हुआ। अमृत कुमार वाले देव कुमार, इसका ना ये अमृत कुमार है, इसको देव कुमार जो आदि हैं, देव कुमार फलितानी, जो देव कुमार है वो हाथों से मतलब पृथ्वी में शब्द करते हैं। फलितानी समुद्र लक्षणानी ध्वंदंती, वे जो है देव कुमार जो है वो अपने हाथों से पृथ्वी पर शब्द करते हैं। सजल जलधर गर्जित मीव स्वामिनो, और जल सहित जलधर मेघ की गर्जित गर्जना के स्वामिनो, गर्जना के समान योजनेक यावत ध्वनि भव्य जनैर कारणते, दिव्य ध्वनि योजन एवं 1 योजन तक भव्य जनों के द्वारा सुनी जाती है। योजन एकम 1 योजन यावत दिव्य ध्वनि भव्य जनों के द्वारा आकर्णित सुनी जाती है। हंसा सो ज्वलानी, हंसों के उज्ज्वलानी पंखों से चतुष्षष्टि सभामिभ्या सभाम भिव्यापय। नहीं, ये एक लाइन छोड़ दी चावरान, एक ये लाइन छूट गई। हंसों सुज्वालानी, हंसों के पंख के समान सफेद, चतुष्षष्टि 64 हाँ। चामरानी, 64 चमर, पत्यंतु तंती च ढुलाए जाते हैं, 64 ढोले जाते हैं। 500 धनुरत्तम, और 500 धनुष ऊपर चले जाते हैं। सिंह विष्ट्रम, मतलब 500 धनुष ऊपर वो चले जाते हैं। सिंह विष्टर भवती, सिंहासन पर बैठते हैं। हाँ, सिंह विष्टर से बैठते हैं। योजन एक प्रमाणम, और 1 योजन तक सभा व्याप्त, सभा को व्याप्त करके, सभा को मतलब व्याप्त करके बता के, कोटि भास्कर युगपद्यो, करोड़ों सूर्य के साथ, कोटि भास्कर युगपद्यो, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश, 30 शरीर तेजो, प्रकाश के समान भगवान का शरीर, तच शारदेन्दु परिपूर्ण मंडली में लोचनानाम प्रयत्नम भवती, भगवान के शरीर का वो तेज होता है ना, भवती तत् शारदेन्दु परिपूर्ण, मतलब पूरे सूर्य के समान, चंद्रमा के मंडल के समान। हाँ,
के समान कोटि पूरा युगपद उद्योति ते शरीर तेजो। करोड़ों सूर्य के एक साथ उग जाने से जो उद्योत होता है वैसा शरीर तेज होती, वैसे शरीर का तेज होता है। तत्च और शारदेन्दु परिपूर्ण मंडल विमल लोचना नाम प्रियतम भवती। जैसे शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, वैसे प्रियतम होते हैं। एक दंडानी ऊपरी ऊपरी। अब उसके बाद तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहा। त्रिछिंत्राणी, एक दंड तीन छत्र के ऊपर 3 छत्र, हाँ, मस्तकोपरि त्रिचंत्राणि मस्तकोपरि संभवन्ति। मस्तक के ऊपर 3 छत्र जो हैं वो डोलते हैं। इत्यादानी चतुस्त्रिंशद अतिशय पंच कल्याणादिनी जिनोत्माना सुखानि यानि भवन्ति। इस तरह के 14 अतिशय से युक्त पंच कल्याणक वाले जिनोत्तम होते हैं। सुखानी बाह्यांति होती, इन तरह बाह्य सुख उनको होता है। जो पंच कल्याणक सुख जिनोत्तम होते हैं उनमें ये बाह्य सुख होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुखानी, अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख च अभियंत्यानि सुखानी भगवताम भवन्ति। ये अभ्यंतर सुख उनको भगवान को होते हैं। तथा भाव श्रवणा और भाव श्रवण गंधर्व देवानाम तीर्थंकर युवराज सौख्यानि भवन्ति। और जो भाव श्रवण है गंधर्व देवादि तीर्थंकर के युवराज के जैसे सुख को प्राप्त करते हैं। इंद्रपद तीर्थंकर कल्याणत्रे लक्षणानि कल्याण परंपरानि सौख्यानि भाव श्रवणा। इंद्रपद आदि तीर्थंकर कल्याण त्रय लक्षणानि तीर्थंकर के कल्याण आदि 3 लक्षण वाली कल्याण परंपरानि कल्याण परंपरा से सौख्यानि सुख को भाव श्रमण अभ्यंतर महामुनि भुजतम इति भावार्थ। इस अभ्यंतर सुख को महामुनि भोगते हैं, ऐसा तात्पर्य है। प्राप्नुवन्ति लभन्ते, प्राप्त करते हैं, लभन्ते प्राप्त करते हैं, पाते हैं। केते वे कौन है? भाव सहिता सम्यक चिंतामणि मंडित मन स्थला खलु दिगंबरा। जो भाव सहित सम्यक चिंतामणि रत्न से मंडित है, जिनका मन स्थल है, ऐसे निश्चय से दिगंबर। सखे सी क्या है? नहीं हुआ भाई, नहीं है। संख्ये विषम समासे नोक्तमिदं वचनम जिनहि कथितामिति भावार्थ है। ये समास से न संक्षेप में, ऐसा भगवान ने संक्षेप में कहा है। संखेश समास है न, संक्षेप में समास करके उक्त है क्या? समासे न उक्तम इदम, यह इस तरह से कहा है। यदि वचनम जिन्हें कथितम इति, ऐसा वचन जिन्हें भगवान के द्वारा कहा गया है। इति भावार्थ, ऐसा भावार्थ है। चलिए समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति करूं दीदी? हाँ करिए। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। ओ माँ, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। ओ चरणाम राख लीजो भव सागर तार दीजो। चरणाम राख लीजो भव सागर तारी दीजो। कर दीजो इतनो उपकार। थारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। ओ कुंद कुंद सा थारा बेटा, झगड़ा दुखड़ा सब जग का मेटा। कुंद कुंद सा थारा बेटा, दुखड़ा सब जग का मेटा। रचो समय का सार, थारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी
थारी तुझे जयकार। ओ सरना जो थारे आवे, भव सागर सु तिर जावे। सरना जो थारे आवे, भव सागर सु तिर जावे। तू ही है तारणहार। ओ थारी तुझे जयकार। मारी माँ जिनवाणी, थारी तुझे जयकार। ओ गणधर की नर गुण गावे, मुनिवर भी ध्यान लगावे। गणधर की नर गुण गावे, मुनिवर भी ध्यान लगावे। महिमा है अपरंपार। ओ थारी तुझे जयकार। मारी माँ जिनवाणी, थारी तुझे जयकार। ओ जिसने भी तुमको ध्याया, आत्म का सुख है पाया। जिसने भी तुमको ध्याया, आत्म का सुख है पाया। पाया मुक्ति का द्वार। ओ थारी तुझे जयकार। मारी माँ जिनवाणी, थारी तुझे जयकार। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरे शरणागत सो पावे सुख चैन। देव जो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। जय। बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत सुंदर पढ़ा।